अल्तमश को आपने कई सारे बहुत ही खूबसूरत गानों के साथ सुना है और अभी आपका एक गाना जो सबके दिलों को छू रहा है, बहुत खूबसूरत है, उनके अंदाजे करम, प्लीज सुना दीजिए। ओके। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, उनके अंदाज़ करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़ करम। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। साहित्य आज तक में हमारे साथ हैं अल्ताफ राजा और उनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साहित्य आज तक का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मुझे मौका दिया, कोशिश करूँगा आप लोगों को खुश करने की। अपने ज़माने के सारे सॉन्ग्स जो बहुत ज़्यादा अभी लोगों को पसंद आ रहे हैं, जेंजी को पसंद आ रहे हैं, रील्स पे ऐसे ऐसे गाने हम सुनते हैं जो पहले कभी नहीं सुने जा रहे थे, उस पे आपका क्या टेक है? ये सब सबसे पहले तो गॉड ग्रेस, खुदा का करम, मेरी मम्मी अब्बा की दुआएं और ये चाहने वालों का प्यार। लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। बस उनके लिए मैं इतना कहूँगा, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो, तुमसे कितना प्यार है दिल में उतर कर देख लो, ना यकीन आए तो फिर दिल बदल कर देख लो। वाह, आपका फेवरेट गाना जो आप दर्शकों को सुनाना चाहें? अब मेरा फेवरेट तो आर्टिस्ट का खुद का फेवरेट कुछ नहीं हो जाता, जो दर्शकों का फेवरेट वही फेवरेट फेवरेट हो जाता है, क्योंकि उसके बगैर तो वो बोलेंगे कि हमारा फेवरेट क्यों नहीं सुना है। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, खिंचे खिंचे वे रहते हो क्यों, खिंचे खिंचे वे रहते हो, ध्यान किसका है, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। हमें भुला दो, हमें भुला दो, मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की, आंसुओं की, हे आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। वाह, ये मतलब अभी भी आपने देखा है कि कितना पसंद करते हैं लोग इसको, जेंजी, इतनी सारी रील्स, इतनी सारी चीजें। आप देख रहे हैं कि जितने भी अपने समय के बहुत अच्छे पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, एक बार फिर से दर्शकों के एकदम मन को भाने लगे हैं। जी, दरअसल उनमें मैंने कुछ 10,000 15,000 गाने नहीं गाए हैं, मुश्किल से 1000 भी गाने नहीं गाए होंगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोशिश रही है कि मैं अच्छे वर्डिंग्स, अच्छी शायरी, अच्छी गज़ल, अच्छे गीत जो दिल को टच करे और सबसे अलग हो। जैसा आप देखिए, अब आवारा हवा का झोंका हूँ, प्लीज सुना दीजिए। पहले उस बता रहा हूँ, ऐसा आपने कभी गीत सुना नहीं होगा। वो गज़ल मैंने सिलेक्शन की कैसोल जाफरी साहब की। आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोओगे मुझ पागल के लिए। अब ये एक आम लड़का है जो थोड़ा बिगड़ा हुआ है अपना टीनेज में, तो वो सोचेगा ना कि वो अभी उसकी लाइफ बढ़ रही है, आगे चल के वो बढ़ जाएगा कुछ, तो वो मोटिवेट भी करता है उसको कि तुम आज तो पत्थर बरसा लो, कल रोओगे मुझ पागल के लिए। फिर बाद में वो अपनी लाइफ को मोटिवेट करता है। तो ऐसे हर गाने के अंदर मैंने सोचा कि कुछ लोगों को जिंदगी के अंदर कुछ एक सबक दूं, मिले। अब तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तो जो आते हैं परदेश तो परदेसी जाते हैं, और इसके ऊपर पहले भी गाने बने, लेकिन इसके अंदर अलग अलग जो शेर है, और उसके अंदर हमारी माँ कहती थी, बेटा छोटे
छोटे आर्टिस्ट बनो लेकिन एक अपना अलग मकाम बनाओ कि लोग आपको अपने अलग मकाम से जाने। तो मेरा पसंदीदा फौरे गज़ल था, मगर गज़ल की ऑडियंस बहुत सिलेक्टेड रहती थी, बहुत वो तो और मेरे फादर इब्राहिम इकबाल कव्वाल और मेरी मदर रानी रूपलता कव्वाल, वो दोनों अपने ज़माने के अच्छे वो थे, कव्वाल थे। तो मैंने सोचा क्यों ना गज़ल को कव्वाली स्टाइल में गा के उसके अंदर शेर को चस्पा करके मैं लोगों के सामने पेश करूं। और वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है ना, समवेयर एजेस एंड एजेस टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, वन लेस ट्रेवल बाय आई चोज एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो मैंने वो चोज किया और वो काम करी। सुना दीजिए प्लीज उसको भी। दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं, दोनों ही मोहब्बत के जज्बात में जलते हैं। वो बर्फ पे चलते हैं, वो बर्फ पे चलते हैं, हम आग पे चलते हैं। वाह, बहुत खूबसूरत। पर इतने सारे जो आपके सॉन्ग्स गजल जो लोगों के बहुत फेवरेट रहे, आपका अपना भी तो कोई बहुत पसंदीदा होगा जो आपके मन को बहुत सुकून देता हो, पर्सनल एकदम जो लगता हो बहुत दिल के करीब है। मेरे दिल के करीब तो कुछ है कि मैंने कंपोजिशन बनाई थी, मैं आपको उसका वाकया सुनाता हूँ। उस वक्त मैं नया था, ये एल्बम बन रहा था और हरिहरन जी का एल्बम बन रहा था पैगाम। तो कैसुल जाफरी हमारे फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने गज़ल लिखी, मेरी याद आई जुदाई के बाद, वो रोए बहुत बेवफाई के बाद। तो मैंने कहा कैसर साहब ये गज़ल तो बहुत अच्छी है। तो वो उनका बड़प्पन देखिए, उस वक्त हरी जी का बहुत है ना नाम था और वो लेस्ली लुइस के नाम से भी उनके पॉप एल्बम भी आ रहे थे। बोले मियाँ तुमको पसंद है तो तुम रख लो। तो मैं बोला सर उनके लिए, बोले उनका मीटर मेरे पास है, मैं उनको दूसरी लिख दूंगा मैं। तो फिर मैंने वो उस पर वो कंपोज की मैंने, मेरी याद आई जुदाई के बाद, मेरी याद आई जुदाई के बाद, वो रोए बहुत बेवफाई के बाद, मेरी याद आई जुदाई के बाद। दिल किसी का ना टूटे ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब यंगस्टर्स को क्या सलाह रहेगी अल्ताफ जी की? यंगस्टर्स को मेरी ये सलाह है कि अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए, आपका जो भी गोल है उस पर फोकस कीजिए। सबसे पहले तो सेवा कीजिए, देखिए आपका गोल जो है उस पर आपका फोकस होने लगेगा। एंड से नो टू ड्रग्स। दिल टूटे तो क्या करें? दिल टूटे तो मेरे गाने सुनिए, हाजिर हूं मैं मरहम लगाने के लिए। एक बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिला, मरहम की जगह मर हम गए। एक लास्ट कुछ और आप सुना दीजिए मुझे। और लास्ट, पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है, अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है। पहले तो कभी कभी गम था, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है, अब तो हर पल ही तेरी याद रुलाती है।